नमस्कार दोस्तों, मैं कविता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियोस के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अघोष और सघोष के बारे में बताया है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि घोषत्व के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि घोष होता क्या है। घोष का अर्थ ये होता है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, यानी कि जिस ध्वनि का हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें कितना स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। जैसे हमने ग बोला तो ग को बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये होता है घोष। अब घोषत्व के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। पहला अघोष और दूसरा सघोष। अब अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि जिन ध्वनियों को हम बोल रहे हैं उनमें कंपन ना हो, ऐसी ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि जिसको जैसे हमने उच्चारण किया और उसको बोलने पर, उच्चारण करने पर हमारी स्वर तंत्रियों में बिल्कुल भी कंपन नहीं हुआ या कम कंपन हुआ या ना के बराबर कंपन हुआ, उन ध्वनियों को अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। अघोष ध्वनियाँ होती कौन कौन सी हैं? तो हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक, यानी कि वर्गीय व्यंजनों का ये जो हमारा व्यंजन के वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, चा वर्ग, इनका पहला और दूसरा, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष ध्वनियों में आता है। पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष ध्वनियों में आता है। जैसे हमने ले लिया क वर्ग ले लिया, का, खा, गा, घा और अंगा। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो इसमें पहला और दूसरा, पहला यानी कि का और दूसरा यानी कि खा, ये किस में आएगा? अघोष में आएगा, ये अघोष में आएगा। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो अघोष ध्वनियों में आएगा। अघोष ध्वनियाँ। अब हम बढ़ेंगे आगे सघोष ध्वनियों की तरफ कि सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी कि उसको उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा हो, वे ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ होती हैं। वे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? सघोष ध्वनियाँ। यानी कि वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो सघोष ध्वनियों में आता है। किस में आता है? सघोष ध्वनियों में। जैसे हमने ऊपर का वर्ग लिया था, तो फिर से हम यहाँ पर का वर्ग ले रहे हैं। तो का वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा। तो पहला दूसरा हमारा जो है अघोष ध्वनियों में आएगा, पहला और दूसरा अघोष ध्वनियों में आएगा, तीसरा, चौथा और 5वां ये सघोष ध्वनियों में आता है। पहला दूसरा अघोष ध्वनियों में, तीसरा, चौथा और 5वां सघोष ध्वनियों में आएगा। अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अघोष ध्वनियों में और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें जो ऊष्म व्यंजन के सा, यानी कि हम तीनों सा की बात करेंगे, सा, सा और सा, ये अघोष ध्वनियों में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन हमने आपको पहली वीडियो में बताया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो हमारी वीडियो ज़रूर जाकर देखें और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये किस में आते हैं? ये सघोष में आते हैं। सघोष ध्वनियों में अंतस्थ व्यंजन आते हैं और इसके साथ ही ऊष्म व्यंजन का जो ह व्यंजन है वो भी सघोष में ही आता है। और 11 स्वर ये भी सघोष ध्वनियों में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा
चौथा पांचवा वर्ण सघोष में आता है और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का ह जो है वो भी सघोष ध्वनियों में आता है और 11 स्वर ये भी सघोष ध्वनियों में आते हैं। और अघोष ध्वनियों में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा अघोष ध्वनियों में आता है और तीनों सा यानी कि स, स, सा ये जो हैं अघोष ध्वनियों में आते हैं। तो हम जैसे हम यहाँ पर इसको लिख के भी देख सकते हैं, जैसे का, खा हो गया और तीसरा चौथा क, घ, अंगा हो गया, फिर च, छा हो गया, जा, झा और या, फिर टा, ठा हो गया और डा, ढा और अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, दा बा, भा और मा। ये हो गए पहले और दूसरे वर्ण हो गए। ये तीसरे और चौथे और पांचवे ये अघोष में आ जाएंगे और ये सघोष में आ जाएंगे, ये सघोष में आ जाएंगे। और दूसरे से हम हाईलाइट कर देते हैं, दूसरे पेन से। ये अघोष में आ गए। अघोष में इसके साथ ही जुड़ जाएंगे तीनों सा और इसमें क्या जुड़ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा और 11 स्वर और साथ ही ऊष्म व्यंजन का हा। ये सघोष ध्वनियों में जुड़ जाएंगे और ये जो है तीनों हा सा जो हैं वो अघोष ध्वनियों में जुड़ जाएंगे। आशा करती हूँ कि मैं आपको सघोष और अघोष बताने में सक्षम रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई समस्या हो या मैंने जो सही से ना बता पाया हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि हमारा आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। उससे मैं धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाऊंगी और अगली वीडियो में आपको मौका नहीं दूंगी शिकायत का। और थैंक यू।